और इसके लिए ब्रांड कुछ भी नहीं करती, अपने हाथ खड़े कर डालती है। तो उनका हाथ खड़ा नहीं करना है, उनको उनके गालों पे तमाचा दे मारना है। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, बहुत सारे लोगों के डिस्प्ले खराब हो रहे हैं अपडेट करने के बाद। तो यहाँ पे कुछ बहुत ही मोटी मोटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बात करने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली आपको सुनना चाहिए और आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारी चीजें मेरा हाइपोथेसिस है, तो मैं बोलूंगा कि इसमें किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये मेरे हिसाब से लगता है कि बहुत हद तक सही बैठता है। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल पे अगर नए हैं और ऐसे अगर मजेदार कंटेंट्स आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ आपके लिए जेन्युइन कंटेंट्स लेकर के आते हैं। थोड़ा एडजस्ट तो कर लूँ। ओके, सो बेसिकली हो क्या रहा है, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे हैंडसेट्स के अंदर एक अपडेट पुश होता है और अपडेट पुश होने के बाद फिर फोन का डिस्प्ले डेड हो जाता है, या फिर ग्रीन लाइन आ जाती है, पिंक लाइन आ जाती है, रेड लाइन आ जाती है, पता नहीं कैसे कैसे लाइन आ जाती है, कैमरा डेड हो जाता है, मदरबोर्ड डेड हो जाता है। अब एक्चुअली में ये मेरा हाइपोथेसिस क्या कहता है, इसके ऊपर मैं आपको पूरा एक ब्रीफिंग आपको मैं देता हूं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली मेरी हाइपोथेसिस कहीं ना कहीं सच साबित होती है। अब कैसे, यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं आईक्यू की बात करूं या फिर ओप्पो की बात करूं या फिर ऐसे कोई भी ब्रांड, सैमसंग, रियलमी, जितने भी हैंडसेट्स हैं, सारे हैंडसेट्स में जब भी कोई नया अगर एक एंड्रॉयड वर्जन अपडेट यहाँ पर पुश किया जाता है तो पुश करने के साथ उसके पहले यहाँ पर बीटा अपडेट दिया जाता है। अब बीटा अपडेट की अगर मैं बात करूं तो बीटा अपडेट क्या होता है, वहां एक ऐसा अपडेट मिलता है आपको जो कि एक्सक्लूसिवली उसके लिए रजिस्टर किया जाता है, मतलब आप खुद को रजिस्टर करते हैं अपने फोन को। और दूसरा मेथड होता है कि ब्रांड खुद चूज करती है बहुत अलग अलग मेथड से कि भाई आप ही हमारा बीटा टेस्टर बनेंगे। तो एक्चुअली में ये प्रॉब्लम आने से पहले अगर मैं बीटा टेस्ट की बात करूं तो बीटा टेस्ट एक वहां पे बग्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर में लोग फीडबैक देते हैं। अब जैसे मैंने iQOO Neo 6 का यहाँ पर एंड्रॉइड 13 का बीटा वाला किया हुआ है, रेनो 8 प्रो का मैंने बीटा किया था। इनफैक्ट इसके पहले बहुत सारे हैंडसेट्स के अंदर रेनो 8 प्रो, रेनो 6 प्रो, रेनो 7 प्रो, सभी के अंदर मैंने बीटा अपडेट्स के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं। ये वीडियो आपको अगर इस चैनल पे, दूसरे वाले चैनल पे है तो डेफिनेटली ये कि शायद इस पे नहीं दिखे तो दूसरे वाले चैनल्स पे मैंने डाले हुए हैं। तो एक्चुअली में क्या कहता है बीटा अपडेट, बीटा अपडेट कहता है कि बग्स है, आप फीडबैक दो, हम उसको ठीक करेंगे और उसके बाद फिर हम स्टेबल वर्जन रोल आउट करेंगे। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा, ये चीज मुझे समझ में नहीं आता है कि आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके डिस्प्ले डेड हो जा रही है, कैमरा डेड हो जा रहा है अपडेट करने के बाद। तो टेक्निकली मेरा हाइपोथेसिस ये कहता है कि अगर ये प्रॉब्लम्स आनी चाहिए तो सबसे पहले उन डिवाइसेस में आनी चाहिए जो यहाँ पे बीटा टेस्टर्स है। आपने सही सुना, जी हाँ, सबसे पहले ये प्रॉब्लम उन बीटा टेस्टर्स को आनी चाहिए जो कि इसको टेस्ट कर रहा है। अब एक्चुअली में क्यों आनी चाहिए, क्योंकि भाई वो बीटा है, या फिर अल्फा वर्जन की अगर हम बात करें, बहुत सारे ब्रांड अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो अगर अल्फा वर्जन या बीटा वर्जन की बात करें सबसे पहले ये प्रॉब्लम्स उनके हैंडसेट्स में आनी चाहिए। पर्सनली अगर मैं बात करूं तो पिछले 7 सालों से मैं यहाँ पर टेक की वीडियोस बना रहा हूँ, अलग अलग मेथड्स से, अलग अलग ब्रांड्स के लिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अब इतने सालों में अगर मैं बीटा अपडेट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि मैंने शायद 80 से भी ज़्यादा मोबाइल फोन्स को मैंने बीटा में रजिस्टर किया है और उसके अपडेट्स वगैरह मैंने किए हैं। मेरा कंक्लूजन ये बोलता है कि इतने हैंडसेट्स, आप लोग इतने लंबे समय से मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग काफ़ी पुराने हैं उनको पता है कि मैंने बीटा में ऐसा कभी भी मेजर अपग्रेड या फिर बग या फिर प्रॉब्लम की मैंने बात नहीं की अपडेट करने के बाद कि भाई मेरा डिस्प्ले खराब हो गया या फिर मेरा कैमरा खराब हो गया या फिर मदरबोर्ड डेड हो गया। तो सबसे बड़ी सरप्राइजिंग वाली बात निकल करके ये आती है कि अगर बीटा में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो फिर स्टेबल वर्जन्स जो कि यहाँ पे रोल आउट, जो आम जनता यहाँ पर अपडेट, ओटी अपडेट्स को जो अपडेट करती है, उनके फ़ोन में ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। मतलब डिस्प्ले पे ग्रीन लाइंस आना, रेड लाइंस आना, पिंक लाइंस आना, या फिर कैमरा डेड हो जाना, या फिर मदरबोर्ड डेड हो जाना। अब थोड़ा सा और इन डेप्थ चलते हैं, थोड़ा सा और अंदर की तरफ खंगालते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़, अगर सॉफ्टवेयर में बग है तो फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे हाथ में iQOO Neo 6 है। एक एग्जाम्पल मेरा ये कहता है कि iQOO Neo 6 ऐसे 50,000 लोगों को बेचा गया है अभी करंटली इंडिया में। मान लेते हैं कि 50,000 लोग iQOO Neo 6 इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, iQOO Neo 6 का स्टेबल वर्जन आने के पहले जो बीटा में प्रॉब्लम्स है वो हमने फीडबैक्स वगैरह दिए और स्टेबल अपडेट यहाँ पर आया उन सारे 50,000 हैंडसेट्स पे।
अब उसमें से कुछ गिने चुने हैंडसेट्स के अंदर ये फॉल्ट्स देखे जाते हैं, जहां पे कैमरा डेड हो जाता है, मदरबोर्ड डेड हो जाता है, या फिर अगर हम बात करें तो डिस्प्ले के अंदर इश्यूज आ जाती है। तो अब सबसे बड़ी बात निकल करके आती है कि स्टेबल वर्जन जब उन 50,000 यूनिट्स, जो मैं आपको एग्जांपल अभी दिया, 50,000 यूनिट्स के अंदर जब ये अपडेट पुश हो रहा है, तो मेरा पर्सनली मानना है कि अगर सॉफ्टवेयर में बग है तो पर्सनली वो 50,000 जितने भी यूजर हैं जिन्होंने भी इस फोन को अपडेट किया है, उन सभी फोन के अंदर ये प्रॉब्लम आनी चाहिए। आई होप कि आप भी अग्री करेंगे इस बात से कि भाई सेम सॉफ्टवेयर है, सेम हार्डवेयर्स है, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जब अपडेट सेम वाले सारे हैंडसेट्स में किए जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम भी सभी में आनी चाहिए। बट सरप्राइजिंगली ये प्रॉब्लम सभी हैंडसेट्स में नहीं आते, ये आपको भी पता है, सभी हैंडसेट्स में नहीं आते हैं, क्योंकि कुछ यूजर्स हैं जो कि आपको बताएंगे कि सर मेरे वाले फ़ोन में, क्योंकि मेरे पास ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे पूछते हैं मेरे वाले फ़ोन में आ गए, लेकिन वहीं फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे कुछ और जाने पहचान में मेरे मित्र इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके फ़ोन में ये प्रॉब्लम नहीं है, सेम ब्रांड है, सेम सॉफ्टवेयर है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए थोड़ा सा और इन डेप्थ यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि घनचक्कर क्या है। अब आती है बात यहाँ पर हार्डवेयर को, क्योंकि कोई भी फ़ोन या फिर कोई भी कंपोनेंट या फिर कोई भी स्मार्टफोन जब यहाँ पे बनता है उस कंपोनेंट के मिश्रण से, तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि अगर ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो, सैमसंग हो, आईकू हो, कोई भी ब्रांड हो, यहाँ पे डिस्प्ले से लेकर के, मदरबोर्ड से लेकर के, प्रोसेसर से लेकर, रैम से लेकर के, एवरीथिंग, इसको बनाने वाली मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग कंपनीज हैं। जैसे कि चिपसेट्स यहाँ पे स्नैपड्रैगन बनाती है या फिर मीडियाटेक बनाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम बात करें रैम बनाने वाले कंपनीज को, तो वहाँ पर भी वैरायटीज़ आपको देखने को मिलती है। डिस्प्ले के अंदर भी आपको वैरायटीज़ ऑफ कंपनी मिलती है। वहीं अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी के कस्टमाइजेशन या फिर थर्ड पार्टी जो वेंडर्स होते हैं उसकी भी वहाँ पे वैरायटीज़ ऑप्शंस आपको देखने को मिलती है। सेम लाइक यहाँ पर अदर कंपोनेंट्स के लिए होती है। कुछ चीज़ें यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ होती है। अब फॉर एन एग्जाम्पल कैमरा बनाने वाली जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट सारे लोग एक ही जगह से उठाते हैं। अब उसमें भी वैरायटीज़ ले लेते हैं कि उसमें शायद 2-4 वेंडर्स होंगे जो कि यहाँ पे कैमरा को बनाती है, मोबाइल फ़ोन कैमरास को। बट अगर हम सेंसर की बात करें तो यहाँ पे 3-4 सेंसर्स हैं कैमरा के अंदर जो कि मार्केट में पॉपुलर है। आइसोसेल सेंसर हो गया, GW1P हो गया सैमसंग का, सोनी के सेंसर्स हो गए। तो ये ऐसे सेंसर्स हैं जो कि मोबाइल फ़ोन के अंदर कैमरा के साथ यहाँ पे ऑप्टिमाइज करके आपको फीचर्स देता है और अच्छे रिजल्ट्स ताकि आपको बेहतरीन मिले, ये सारी की जाती है। तो अब पिछले समय की अगर मैं बात करूँ, आज से 4 साल 5 साल पहले की बात करूँ, तो पहले हार्डवेयर्स उतने अच्छे नहीं आते थे। अभी जाकर के अगर मैं बात करूँ तो हर एक ब्रांड, क्योंकि एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, अगर सैमसंग का यहाँ पे डिस्प्ले इस्तेमाल हो रहा है आईक्यू नियो 6 के अंदर में, तो डेफिनेटली है कि सैमसंग इस एमोलेड डिस्प्ले को लेकर के पिछले 5 साल में जो क्वालिटी दे रही होगी और अभी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर अपग्रेड्स हुए हैं। इस चीज़ को आपको मानना होगा। उसी प्रकार यहाँ पे जितने भी चिपसेट्स हैं, एक समय था जबकि मीडियाटेक मार्केट में एक खराब चिपसेट माना जाता था, लेकिन आज के समय में मीडियाटेक के डायमेंसिटी चिपसेट्स जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बजट फ्रेंडली प्राइस में आते हैं और स्नैपड्रैगन को अच्छा टक्कर देते हैं और एप्लीकेशंस वगैरह भी अच्छे चल जाते हैं, गेमिंग वगैरह का परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो मीडियाटेक ने अपने आप को अपग्रेड किया है, ना कि डिग्रेड किया है। उसी प्रकार यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स के अंदर अपग्रेडेशंस आते हैं समय के साथ, ना कि डिग्रेडेशन आते हैं। अब टेक्निकली अगर मैं अपनी बात करूँ, अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के साथ, जो मेरा हाइपोथेसिस कहता है वो ये कहता है कि ब्रांड्स को यहाँ पर जितने भी सर्विस सेंटर्स होते हैं, फॉर ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, जितने भी ब्रांड्स हैं, इनके जो सर्विस सेंटर्स हैं, ये सर्विस सेंटर्स 2 मेथड से चलते हैं। इनका खुद का फ्रेंचाइजी होता है और दूसरा थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं। इन सभी के लिए इनको खर्चे लगते हैं महीने के, मतलब करोड़ों में जाते हैं, बिकॉज बहुत बड़ी चेन होती है। अब बट ऑब्वियस है कि इतने सारे खर्चे निकालने के लिए ब्रांड क्या करेगी। अब आप मेरा मकसद समझ सकते हैं कि मैंने इतना चीज़ जो आपको अभी तक बोला, ये क्यों बोला, क्योंकि हार्डवेयर में ये फॉल्ट्स नहीं आ रही है। ये हार्डवेयर में फॉल्ट्स तब आ रही है जब सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, तब हार्डवेयर में फॉल्ट्स आती है। आई होप कि आप थोड़ा कनेक्शन बिठा पा रहे होंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है कि हार्डवेयर की क्वालिटी तो इंप्रूव हो गई है, तो जिसकी वजह से हार्डवेयर अभी जल्दी खराब नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि पहले जब एक समय था कि भाई जैक ढीला पड़ जाता था, चार्जर्स जल जाते थे, तो चार्जर्स लोग बदलते थे, लेकिन इतने सालों में अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरे लिए क्वालिटी इंप्रूव हुआ है किसी भी फोन का हार्डवेयर के मैटर में। तो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि हार्डवेयर तो डेफिनेटली बेहतरीन हो गई है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स कब आ रही है? जब हम सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हैं तब जाके डिस्प्ले में इशू आ रही है, तब जाके किसी का मदरबोर्ड खराब हो रहा है, किसी की बैटरी परफॉर्मेंस नहीं मिलती है, किसी को कुछ बग है, किसी को कुछ बग है, किसी का कैमरा सही से यहाँ पर नहीं दे रहा है, किसी का फोकस काम नहीं कर रहा है कैमरा का।
तो ये सारे बग्स तब आते हैं, ये प्रॉब्लम्स तब आती है जब हम सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हैं। तो मेरा पर्सनली ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक डर्टी गेम है ब्रांड्स का, जहां पर आपसे ये थोड़ा पैसा बना सके। एक्चुअली में इनको पता है कि भाई हार्डवेयर की क्वालिटी तो इंप्रूव हो गई है, अच्छी हो गई है, हार्डवेयर खराब तो जल्दी होगा नहीं, तो इसको खराब कैसे किया जाए। लेकिन फिर घूम फिर करके बात वही आती है कि अगर 50,000 यूनिट ये मार्केट में बिका है iQOO Neo 6, तो कुछ ही बैचेस में क्यों ये प्रॉब्लम है, सारे 50,000 के अंदर क्यों नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप बीटा में रजिस्टर करते हैं तो बीटा में रजिस्टर करने के बाद ब्रांड्स के पास आपके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं, आपका IMEI नंबर, फ़ोन नंबर, बहुत कुछ सारे इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आ जाती है। अब इसकी वजह से उनको पता है कि भाई ये बीटा टेस्टर्स हैं, इनके पास पुख्ता सबूत है कि भाई ये सारी चीज़ें हो सकती है। बिकॉज पर्सनली मुझे नहीं लगता कि किसी बीटा टेस्टर के अंदर ये प्रॉब्लम्स देखने को मिला है। अगर मिला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, दैट कुड बी ए रेयरेस्ट केस। बट मेरा पर्सनली मानना है कि बीटा टेस्टर्स के फ़ोन में ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं देखे गए हैं। ये उन हैंडसेट्स के अंदर प्रॉब्लम देखे गए हैं जहाँ डिस्प्ले इशूज़ हैं, कैमरा इशूज़ हैं, वो ऐसे हैंडसेट्स में देखे गए हैं जो कि यहाँ पर कंप्लीटली बीटा टेस्टर भी नहीं थे एंड दे वेयर ईदर आउट ऑफ वारंटी या फिर वारंटी में होने के साथ साथ वो बीटा रजिस्टर नहीं किए थे। तो दूसरी चीज़ आती है कि सारे फ़ोन में क्यों नहीं आ रही है। इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ब्रांड्स यहाँ पे अपडेट्स जब पुश करती है दोस्तों, तो वो बैचेस में अपडेट को पुश करती है, ना कि एक साथ। अगर 50,000 कोई हैंडसेट बिका है मार्केट में, इसी का एग्जाम्पल लिए, इसी पे चलते हैं, तो एक बार में 50,000 यूज़र को यहाँ पर ये बीटा 50,000 यूज़र को स्टेबल अपडेट पुश नहीं करती है ब्रांड। कैसे करती है? 5,000 या 10,000 का एक लॉट बनाती है। अगर 10,000 का लॉट पकड़े तो 50,000 लोगों को अगर ये अपडेट पुश करना है, तो ब्रांड क्या करेगी, 10,000 के ऐसे 5 लॉट्स बनाएगी IMEI नंबर्स के, और 10,000 लोगों को उसके हिसाब से अपडेट्स पुश करेगी। अब यहाँ पर ब्रांड्स कहीं ना कहीं, मेरा पर्सनली मानना है कि यहाँ ट्विक्स करके, ग्लिचेस डाल करके, सॉफ्टवेयर बग्स डाल करके एक सर्टेन बैच को ये लोग करप्ट करते हैं। जी हाँ, सर्टेन बैच को करप्ट करते हैं। नाउ इट इज़ रियली इम्पॉसिबल, पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो ये जान पाना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरा हाइपोथेसिस बोल रहा है कि भाई इट इज़ रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो 10,000 बैचेस को आइडेंटिफाई किया जा सके, क्योंकि इसका पूरा सटीक डेटा ब्रांड के पास ही होता है। अब बात आती है कि ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाए तो हम करें क्या। करना ये है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप ये सोच करके बैठ गए कि सॉफ्टवेयर अपडेट था, आया, बग हो गया, क्रैक हो गया, प्रॉब्लम आ गई, तो भाई आपके पैसे डूबेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग ट्विटर का इस्तेमाल कीजिए, कंपनीज को टैग कीजिए, जो भी आपको आपके चाहते क्रिएटर्स हैं, जो बड़े क्रिएटर्स हैं, जिनकी पहुंच है, उनको टैग कीजिए, हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए ताकि पता चले एग्जैक्टली कि कितने हैंडसेट्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्योंकि ऐसे क्या होता है, कुछ इक्के दुक्के आता, कुछ पता नहीं चलता है। अब अगर मैं किसी की हेल्प करना चाहूँ बीइंग ए क्रिएटर कि भाई इतने हैंडसेट्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कैसे करूँगा? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मैं जान सकूँ कि ये चीज़ पॉसिबिलिटीज़ कैसे की, कैसे इसको मैं, कितने लोगों की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए ट्विटर का इस्तेमाल कीजिए, ट्विटर पर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैग कीजिए जो बड़े क्रिएटर्स हैं, साथ ही साथ यहाँ पे ब्रांड्स को टैग कीजिए और बोलिए कि भाई ये अपडेट आने के बाद ये प्रॉब्लम आई है। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अक्सर देखा गया है कि ब्रांड यहाँ पे दो चीज़ों में खिलवाड़ करती है, या तो जिनकी वारंटी खत्म हो गई है, 1 साल के बाद जो अपडेट पुश करते हैं उसमें ऐसे आड़े टेढ़े प्रॉब्लम डाल करके उसको क्रैश कर डालते हैं, प्रॉब्लम ले आते हैं। और दूसरा वाला केस देखा गया है विद इन वारंटी, यहाँ पर भी अगर अपडेट्स या सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है तो ब्रांड्स बोलती है कि हमने यहाँ पर आपको बोला था कि भाई हार्डवेयर डैमेजेस, फिजिकल डैमेजेस की वजह से अगर कुछ होगा तो हम वो रिप्लेस करके देंगे। बट टेक्निकली यहाँ पे फिजिकल डैमेजेस नहीं होते हैं, सॉफ्टवेयर की वजह से यहाँ पे डैमेजेस आते हैं, और इसके लिए ब्रांड कुछ भी नहीं करती, अपने हाथ खड़े कर डालती है। तो उनका हाथ खड़ा नहीं करना है, उनको उनके गालों पे तमाचा दे मारना है कि भाई ये आपके अपडेट की वजह से ये प्रॉब्लम आया है। ये तभी हो सकेगा जब आप सब लोग, क्योंकि ट्विटर एक मुझे एक इकलौता ऑप्शन दिखता है जहां पर सभी लोग एक दूसरे को, बड़े क्रिएटर्स को टैग कर सकते हैं। बिकॉज मेरे एक बोलने से नहीं होगा, बहुत सारे क्रिएटर्स को उठ करके आना होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल है ब्रांड्स का मोटी रकम कमाने का। एक बहुत अच्छा और एक नायाब तरीका इन्होंने ढूंढा है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, अगर बीटा में ये प्रॉब्लम नहीं है तो स्टेबल अपडेट्स आने के बाद ये प्रॉब्लम्स कैसे आ जाती है। ये सोचने वाली चीज़ है, जरा आप भी सोचिए बीइंग ए यूज़र। और अगर कोई क्रिएटर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ थोड़ा आप भी सोचिए कि जब बीटा में ये प्रॉब्लम नहीं था तो ये स्टेबल वर्जन में प्रॉब्लम कैसे आ गई। कहीं ना कहीं ब्रांड इसे जानबूझ करके करती है। बाकी आपकी मर्जी, आपको कैसा लगा है मुझे वीडियो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।